जस्ट इमेजिन तुम बीच पर हो और आराम से चिल कर रहे हो, ठंडी हवा चल रही है, लेकिन सडनली एक अजीब सी चीज पानी से निकल के बाहर आ गई है। एक फिश, पर नॉर्मल वाली नहीं, डीप सी का मॉन्स्टर। 2025 में ऐसा रियल में हो रहा है, स्पेन से तास्मानिया तक। ये डीप सी क्रिएचर्स आखिर सरफेस पर क्यों आ रहे हैं? देखो, साइंस तो कहता है कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से है, लेकिन पुरानी कहानियां कहती हैं कि कुछ बहुत बड़ा होने वाला है। ये है वाइल्ड कार्ड्स विद आशी, जहां बातें होती हैं थोड़ी सी वाइल्ड एंड थोड़ी सी अनएक्सपेक्टेड। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल वाइल्ड कार्ड्स विद आशी, जहां हम बात करते हैं वाइल्ड एंड आउट ऑफ द बॉक्स टॉपिक्स की। लास्ट टाइम आपको हमारी लिवाइथन की वीडियो बहुत अच्छी लगी थी एंड उसी को ध्यान में रखते हुए आज मैं फिर से एक ऐसी वीडियो लाई हूँ, क्योंकि मुझे बहुत इंटरेस्ट है ऐसे टॉपिक्स पे। हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, जो साइंस एंड नेचर से रिलेटेड होते हैं, एंड आई एम ग्लैड कि मेरी ऑडियंस, आप सबको भी वो चीज़ें अच्छी लग रही हैं मेरे चैनल पे। सो इसीलिए आज मैं आपके लिए एक ऐसी वीडियो का टॉपिक लेकर आई हूँ जो इस टाइम पे बहुत ही ज़्यादा वायरल कह सकते हो आप, हुआ पड़ा है, और लोगों के दिमाग में उन सब के लिए बहुत ज़्यादा कॉन्स्पिरेसीज भी चल रही हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो that is on why deep sea creatures are coming out of the ocean. So चलो सबसे पहले रियल केसेस को देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम बैक एंगलर फिश, जिसे ब्लैक सी डेविल भी कहते हैं। फरवरी 2025 में टेनेरिफ के स्पेन में ये अजीब सा क्रिएचर सरफेस के ऊपर मिला, वो भी ब्रॉड डे लाइट में। एंगलर फिश नॉर्मली 4500 मीटर्स नीचे रहता है एंड इसके सर के ऊपर एक ग्लोइंग लाइट होती है, जिसको ये यूज करता है अपने शिकार को ल्योर करने के लिए। एक अंडर वाटर फोटोग्राफर ने इस फिश का एक वीडियो भी बनाया था, जिसमें ये फिश थोड़ी सी बीमार दिख रही थी एंड कुछ ही घंटों बाद ये फिश मर भी गई थी। साइंटिस्ट अभी भी इसकी बॉडी को चेक कर रहे हैं, बट द क्वेश्चन इज कि ये पानी के ऊपर क्यों आया। नेक्स्ट बात करते हैं और फिश की, एंड इससे तो कुछ लोग डूम्सडे फिश भी कहते हैं। सो अर्ली 2025 में लैंजारोट स्पेन पे ये अजीब सा स्नेक जैसा फिश किनारे पर दिखा। और फिश 200 से 1000 मीटर्स नीचे रहता है, और जब भी ये सरफेस के ऊपर आता है तब लोग बहुत ज्यादा डर जाते हैं। और फिश के अभी रिसेंटली मैक्सिको एंड कैलिफोर्निया में साइटिंग्स भी हुए हैं। ये एक सिल्वर कलर का फिश होता है जो 10 to 15 फीट लंबा होता है एंड इसे देख के लगता है कि ये कोई सी सर्पेंट है। थर्ड नंबर पे बात करेंगे ब्लैंकेट ऑक्टोपस की। लेट 2024 एंड अर्ली 2025 में एक वायरल वीडियो में ये रेनबो क्रिएचर ग्रेट बैरियर रीफ में देखा गया था। ब्लैंकेट ऑक्टोपस नॉर्मली डीप सी के अंदर रहता है एंड इसका जो सर होता है वो बहुत ज्यादा फूला हुआ होता है एंड इसमें जो टेंटिकल्स होते हैं, दे आर नॉट लाइक एनी ऑर्डिनरी ऑक्टोपस के टेंटिकल्स, दे आर मोर लाइक अ रेनबो जैसी ब्लैंकेट उनके आसपास जो होती है। एंड अगर आप इसे लाइट में ओशन के अंदर देखोगे, यहाँ पे एक पिक्चर में आप देख सकते हो, ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर लगते हैं। दे लुक लाइक अ रेनबो फेरी इन द ओशन। सो नॉर्मली ब्लैंकेट ऑक्टोपस डीप सी में रहता है, लेकिन अगर ये सी सरफेस पे बाहर आते हैं तो मे बी बिकॉज इनको पता लग जाता है दे आर नियर टू डेथ, और मे बी दे आर सिक। नेक्स्ट बात करते हैं गल्प ईल की। ये भी रिसेंटली सरफेस पे स्पॉट हुआ था। एग्जैक्ट डेट इसकी क्लियर नहीं है, बट एक्स यानी ट्विटर पे लोग इसके बारे में काफी बात कर रहे थे। गल्प ईल 500 से 300 मीटर्स नीचे रहता है और इसका मुंह इतना बड़ा होता है कि ये अपने साइज से ट्रिपल खा सकता है। और इसके ऊपर आने की वजह, कोई कहता है ओशन करंट्स बदल रहे हैं और कोई कहता है कि शायद ये बेचारा भूखा था। नाउ लेट्स टॉक अबाउट वाइपर फिश। ये जितना छोटा दिखता है ये उतना ही ज़्यादा खतरनाक है, और 100 से 2000 मीटर्स नीचे डीप सी में ये रहता है। और इस अजीब से जानवर के दांत इतने बड़े होते हैं कि इसका अपना मुंह ही बंद नहीं होता है। अर्ली 2025 में इसके साइटिंग्स को शैलो वाटर में रिपोर्ट किया गया था। ये ग्लो करता है एंड प्रे को ट्रैप करता है, लेकिन अब ये खुद ट्रैप में है। चलो इन सब के रीजंस देखते हैं। अब अगर हम साइंस के एंगल से देखें तो सबसे बड़ा रीजन आता है क्लाइमेट चेंज का, यानी कि समुद्र गर्म हो रहा है, ऑक्सीजन कम हो रहा है और करंट्स उल्ट पुल्ट हो गए हैं। एंगलर फिश और फिश, यहाँ तक कि वाइपर फिश, ये सारे क्रिएचर्स नीचे की सतह पर अब कंफर्टेबल नहीं हैं, जिसकी वजह से ये लोग सरफेस के ऊपर आ रहे हैं। इकोनॉमिक टाइम्स ने मार्च 2025 में बोला कि फिशेस जैसे कॉड भी नॉर्थ की तरफ भाग रहे हैं। सो क्या पता ये डीप सी वाले क्रिएचर्स भी सेम कर रहे होंगे।
एंड देन हम इंसानों का खेल, सोनार, माइनिंग, नॉइज पोल्यूशन। अर्ली 2025 में तस्मानिया में 150 प्लस फॉल्स किलर वेल्स बीच पर आ गए। ये वेल्स डीप सी क्रिएचर्स नहीं हैं, पर स्टिल ये साउंड से नेविगेट करते हैं और हो सकता है कि शायद सोनार ने इन्हें कंफ्यूज कर दिया। यहाँ तक कि एक्स पर भी बहुत लोगों का मानना है कि माइनिंग के शोर से नीचे बहुत सफोकेशन हो गई है एंड एसिडिफिकेशन भी है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड नीचे जाके पानी को पॉइजनस बना रहा है। इसमें एक और थ्योरी भी है, थोड़ी फिल्मी है, बट चलो इसे भी सुनते हैं। एंड द थ्योरी इज सेस्मिक एक्टिविटी। सी, कैनरी आइलैंड वॉल्केनिक है, सो नीचे ट्रेमर्स या गैस लीक्स इन फिशेस को ऊपर धकेल सकते हैं। और फिश के लिए ये बोला जाता है कि ये जिस जगह के सरफेस पे आती है वहाँ अर्थक्वेक के चांसेस हो सकते हैं। एंड 2011 में जापान, फुकुशिमा एंड और भी दुनिया के कुछ पार्ट्स में ये जब सरफेस पे आई थी तो वहाँ अर्थक्वेक हुआ था एंड इसी के इंटरनेट पे इस टाइम पे बहुत चर्चे हैं। साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग नो प्रूफ, पर जब भी और फिश या वाइपर फिश सरफेस के ऊपर दिखते हैं तो दिल में बहुत लोगों के ये शक उठता है कि शायद कुछ बहुत बड़ा और खतरनाक होने वाला है। अब अगर हम थोड़ी हिस्ट्री में जाएं तो इन फिशेस ने, इन डीप सी क्रिएचर्स ने सरफेस पे आके पहले भी बहुत लोगों को डराया हुआ है। जापान में और फिश को सी गॉड का मैसेंजर कहते हैं और ये भी कहते हैं कि जब ये ऊपर आने वाला होता है तो अर्थक्वेक या सुनामी आने वाली है। और फुकुशिमा के बाद ये कहानी भी वायरल हो गई एंड इसका लांजारोट स्पेन में जब से साइटिंग हुआ है तब से लोग वहाँ पे भी डरे हुए हैं। फिशरमैन्स कहते हैं कि रियूजिन जो समुद्र के गॉड है वो गुस्सा हो जाते हैं और अपने मैसेंजर को सरफेस पे भेजते हैं चेतावनी देने के लिए। इसी तरह सिमिलरली एंग्लर फिश के लिए भी बहुत सारी कहानियां हैं। अटलांटिक के सेलर्स इसे डेविल फिश कहते हैं क्योंकि ये अपनी ग्लो वाली लाइट से सेलर्स को ल्योर करता है पहले एंड देन बाद में उन्हें बर्बाद कर देता है। यूरोप में लोग कहते हैं कि ये फेमिन या प्लेग लाता है, पानी का शैतान। सिमिलरली वाइपर फिश को भी ऐसे ही समझा जाता है, छोटा पर बहुत खतरनाक, और इसे मौत का साइन माना जाता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट ब्लैंकेट ऑक्टोपस, जो देखने में जितना खूबसूरत है उतनी ही इसके पीछे एक खतरनाक कॉन्स्पिरेसी है। पॉलिनेशियन लोगों का मानना था कि एक रेनबो स्पिरिट है जो समुद्र का बैलेंस बिगाड़ता है, जिस वजह से ये सरफेस के ऊपर आता है। एंड अगर हम गल्पर ईल की बात करें तो इसके बारे में ये कहा जाता है कि अगर ये समुद्र से ऊपर आ रहा है तो ये एक खूंखार भूखे राक्षस के वे में आ रहा है कि ये सब कुछ खा जाएगा। ये सब सुन के लगेगा कि साइंस और पुरानी बातें एक साथ चल रही हैं। सो क्या सच है एंड क्या नहीं? सो देखो, ये है साइंस एंड साइंस कहता है कि क्लाइमेट चेंज, सेस्मिक एक्टिविटीज एंड नॉइज की वजह से ये फिशेस, ये क्रिएचर्स ऊपर आ रहे हैं। पर कहानियां कहती हैं कि ये एक वार्निंग साइन है कि समुद्र तुम्हें ये बोल रहा है कि अब तुम सुधर जाओ। इन सारे क्रिएचर्स का दुनिया के अलग अलग कोनों में सरफेस के ऊपर आना एक बहुत बड़ी वार्निंग साइन है। साइंटिस्ट अभी फिर भी इन सब के जवाब ढूंढ रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि हम सबको ऑलरेडी कहीं ना कहीं इन सब के जवाब पता है। अगर ये साइंस भी है तो वो भी एक किस्म से हमें यही बता रही है कि जो भी क्लाइमेट चेंज हो रहे हैं, जो भी हम पानी को, नेचर को प्रॉब्लम्स दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये फिशेस ऊपर आ रही हैं और बिकॉज ये नीचे अब रह नहीं पा रही है, कंफर्टेबल नहीं है, तो अब हमें अपनी हरकतों से बाज आना चाहिए। सिमिलरली अगर हम कहानियों की साइड से जाएं तो वो भी यही कह रही हैं कि अगर पानी के नीचे कुछ प्रॉब्लम होती है उसी वजह से ये सारी फिशेस ऊपर आती हैं। मेन मोरल ऑफ द स्टोरीज कि दोनों तरफ एक ही इशारा हो रहा है एंड दैट इज अ वार्निंग साइन फॉर अस टू स्टॉप डिस्ट्रक्टिंग आवर ओशंस। सो इस वीडियो से मैं आप सबको बस यही बताना चाहती थी कि इन फिशेस का ऊपर आना तबाही का संकेत है, क्योंकि हम लोगों ने ही उनके रहने की जगह को खराब कर रखा है। तो अगर आप लोगों का भी यही सोचना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। एंड अगर आपको ऐसी और वीडियोस चाहिए और ये वीडियो आपको जैसी भी लगी, मुझे अपना ओपिनियन, अपने रिव्यूज़ सारे कमेंट में ज़रूर बताना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब वाइल्ड कार्ड्स विद आशी एंड ऑल्सो लाइक, कॉमेंट, शेयर। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बी सेफ, बी काइंड, टूडल्स।